हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कश्यप और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे एआई बेस्ड स्कूल ईआरपी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लस साथ के साथ हम लोग आपको हमारे एआई बेस्ड स्कूल ईआरपी सिस्टम का डेमो प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास एवं आईटी प्रशिक्षण संस्थान के अंडर रन हो रहा है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हम लोग आपको ईआरपी सिस्टम जो है वो डिलीवर करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेपिंग स्किल्स के बारे में। स्टेपिंग स्किल्स एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, साथ के साथ हम लोग आईएसओ क्वालिटी सर्टिफाइड कंपनी भी है। इसके साथ साथ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर पार्टनर भी हैं, प्लस हम लोग फेसबुक एंड गूगल सर्टिफाइड कंपनी भी हैं। एंड साथ के साथ हम लोगों को 2022 एंड 2023 के अंदर टाइम्स साइबर मीडिया के द्वारा बेस्ट एडटेक कंपनी का भी अवार्ड जो है वो मिल चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि IISD-IT फंडेड प्रोग्राम है क्या। एक्चुअली में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी ट्रेनिंग है ये CSR प्रोग्राम रन करती है, जिसके अंदर ये फंड प्रोवाइड करती है एजुकेशन सेक्टर के लिए, लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए ये फंड प्रोवाइड करती है टू डिलीवर एन ईआरपी सिस्टम। ये ईआरपी सिस्टम को डिलीवर करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है। प्लस इसके साथ साथ ये स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस को। तो इसी प्रोग्राम के अंडर हम लोग आपको ईआरपी सिस्टम जो है वो डिलीवर करने वाले हैं। अब हम लोग 2020 से लेके अभी तक IISD-IT फंडेड प्रोग्राम्स के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी स्कूल्स के अंदर ईआरपी सिस्टम जो है वो डिलीवर किया है। प्लस साथ के साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर जाके स्किल बेस्ड सर्टिफाइड एजुकेशंस भी जो है वो प्रोवाइड की है। तो उसी की कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइक ये हमारी कुछ इमेजेस हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके प्रोग्राम्स को रन किया है और स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करी है। लाइक आप यहाँ भी देख सकते हैं हम लोगों ने सर्टिफाइड प्रोग्राम जो है वो रन किया है। प्लस साथ के साथ हम लोगों ने जो है बच्चों को प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी जो है वो डिलीवर करे हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर अपना ईआरपी सिस्टम जो है वो डिलीवर भी किया हुआ है। लाइक मैं आपको अभी आगे जाके अपने कुछ क्लाइंट्स भी दिखाऊंगा जिनका मोबाइल एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी गूगल प्ले के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। आपको वहाँ से भी दिख जाएगा कि हम लोग कैसे स्कूल्स के साथ ऑलरेडी वर्क करते आ रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ईआरपी डेमो के बारे में। तो जैसे ही आप हमारे ईआरपी के अंदर लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से हमारा ये ईआरपी सिस्टम जो है वो दिख जाता है। सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड आता है। इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आप अपने एडमिन्स देख सकते हैं, टीचर्स देख सकते हैं, अकाउंटेंट्स देख सकते हैं, लाइब्रेरियन देख सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट देख सकते हैं, सुपर एडमिन देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर मिल जाती है। अब क्योंकि ये जो ईआरपी सिस्टम है ये इंडिया का पहला AI बेस्ड स्कूल ईआरपी सिस्टम है, तो इस ईआरपी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड वे में वर्क करती हैं। लाइक हमारे इस ईआरपी सिस्टम के अंदर आपको कंप्लीट CRM सिस्टम भी मिल जाता है, तो आपको वो लीड्स कन्वर्टेड भी दिखा देता है। स्टाफ भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स आज कितने प्रेजेंट है, स्टूडेंट आज कितने प्रेजेंट है, फीस कितने बच्चों का अभी वेटेड है, कितना यहाँ पर डाटा चल रही है। पूरा रिकॉर्ड आपको सिंगल एक डैशबोर्ड के अंदर पूरा AI कैलकुलेशन से करके आपको दिखा देता है। अब सबसे पहले जो टॉप में आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टेपिंग स्किल्स AI बेस्ड स्कूल ईआरपी सिस्टम, तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर हमारा ईआरपी सिस्टम लेंगे तो वहाँ पर आपके स्कूल का नाम डिस्प्ले होगा। यहाँ पर कहीं पर भी स्टेपिंग स्किल्स का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज हम लोग जो ईआरपी सिस्टम आपको डिलीवर करने वाले हैं वो कंप्लीट आपके स्कूल के नेम से ही होगा। हमारी वहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी, कंप्लीट ब्रांडिंग आपके स्कूल की होगी। यहाँ पर जो ये लोगो आपको स्टेपिंग स्किल्स का दिख रहा है यहाँ पर भी आपके स्कूल का ही लोगो होगा, यहाँ कहीं भी हमारी ब्रांडिंग नहीं होगी। तो जब भी स्टूडेंट आपके ईआरपी में लॉगिन करेगा या स्टाफ आपका लॉगिन करेगा तो वो आपका यहाँ पर स्कूल का नेम और आपके स्कूल का लोगो ही देख पाएगा।
उसके बाद हम लोग अपने ERP डेमो को फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट ऑफिस का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप अपनी कंप्लीट एडमिशन इंक्वायरीज जो है वो मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस ERP सिस्टम के साथ फ्रंट एंड में ऑनलाइन एडमिशन्स भी आते हैं, तो उसी के थ्रू आपको यहाँ पर जितने भी आपके ऑनलाइन एडमिशन्स आएंगे सबकी इंक्वायरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ के साथ आप इसमें अपनी विजिटर बुक कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन लॉग यहाँ पर कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं, आपने कितने पोस्ट जो है वो डिस्पैच करे हैं, कितने आपने रिसीव करे हैं कोरियर्स, वो सब आपको यहाँ पर आप उनका डाटा मैनेज कर सकते हैं। आपकी कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, आपकी वेबसाइट के थ्रू कितने लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो पूरी कंप्लेंट्स को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप अपना पूरा का पूरा फ्रंट ऑफिस जो है वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। हम लोग आपको इस ERP सिस्टम के साथ डेमो वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं कि जब भी आपको हम लोग ये ERP सिस्टम डिलीवर करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग आपको इसको यूज़ कैसे करना है, हमने उसका पूरा एक वीडियो प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक चीज़ ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। वो भी आपके पूरे मॉड्यूल वाइज, लाइक फ्रंट ऑफिस का आपको अलग वीडियो मिलने वाला है, स्टूडेंट इन्फो का अलग वीडियो मिलने वाला है, अटेंडेंस का अलग वीडियो मिलने वाला है। तो हम लोग आपको कंप्लीट वीडियो के थ्रू इसका हेल्प जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लस साथ के साथ हम लोग यहाँ पर पूरा आपको डेडिकेटेड सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस ERP सॉल्यूशन के अंदर। अब इसके बाद सेकंड हम लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट इन्फो का। स्टूडेंट इन्फो के अंदर आप स्टूडेंट डिटेल्स देख सकते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एडमिशन स्कूल स्टूडेंट के यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको अगर स्टूडेंट को डिसेबल करना है वो भी आप कर सकते हैं, आपको एक स्टूडेंट को मल्टीपल क्लासेस में एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको बल्क में डाटा डिलीट करना है वो हो जाएगा। स्टूडेंट कैटेगरी आप मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट हाउस आप मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टूडेंट के डिसेबल रीजन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप ERP सिस्टम के अंदर दो तरीके से अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। एक आ जाता है हमारा मैनुअल अटेंडेंस एंड सेकंड हम लोगों के पास आ जाता है QR अटेंडेंस। हमारे इस ERP सिस्टम के थ्रू आप ऑटोमेटिक AI बेस्ड QR जनरेट कर सकते हैं। AI सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही आप बच्चे को एनरोल करोगे तो वो ऑटोमेटिक हर एक बच्चे का QR जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। आप सेम QR बच्चे के ID कार्ड के ऊपर इसी ERP से प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप इस ERP को यूज करके QR स्कैन करेंगे मोबाइल ऐप से, जैसे ही आप QR स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही ऑटोमेटिक AI सिस्टम उसकी प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर मार्क कर देगा। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड QR अटेंडेंस सिस्टम भी मिल जाता है। देन आप पूरा बच्चे का फीस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आपको बच्चे का फीस कलेक्ट करना है, ऑफलाइन पेमेंट बैंक अपने यहाँ पर मैनेज करने हैं, फीस को सर्च करना है, फीस मास्टर आपके पास पूरा यहाँ पर आ जाता है, फीस रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। आप पूरा फीस रिमाइंडर यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि आपको कितने डेज पहले बच्चों को नोटिफिकेशन भेजने हैं, लेट फीस है तो कब नोटिफिकेशन जाएगा, वो पूरा का पूरा रिमाइंडर आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर बिहेवियर रिकॉर्ड आ जाता है, आप पूरा बच्चे का बिहेवियर रिकॉर्ड यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके से एग्जामिनेशन आ जाता है। एक आता है हमारे पास नॉर्मल एग्जामिनेशन, नॉमिनल एग्जामिनेशंस जो आपके हर एक बोर्ड के लिए चलता है। देन हमारे पास आ जाता है CBSE एग्जामिनेशन, जहाँ पर आप CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मार्कशीट्स को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा CBSE एग्जामिनेशन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ जाता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम आप टाइम के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स का इमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। पूरा आप यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इवन एग्जामिनेशंस के अंदर आप अपने एडमिट कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी मार्कशीट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहीं से एडमिट कार्ड जो है उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, आप यहीं से अपनी मार्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। आप इसी ERP सिस्टम से पूरी चीज़ें कर सकते हैं। आप अब यहाँ पर आपको मैं एक मार्कशीट जो है वो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। लाइक हम लोग प्रिंट मार्कशीट के ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम लोग एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेशन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, सेशन कौन सा है, कौन सी क्लास के लिए हमें यहाँ पर मार्कशीट जनरेट करना है, कौन से सेक्शन के लिए करना है, आपका टेम्पलेट आपका कौन से रहने वाला है। आप इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल मार्कशीट टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं और मल्टीपल एडमिट कार्ड टेम्पलेट आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं, जैसे हम लोगों ने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब अगर मुझे इसे ईमेल करना है स्टूडेंट को तो हम लोग यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। मुझे सिंगल स्टूडेंट का डाउनलोड करना है तो मैं सिंगल स्टूडेंट का डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे बल्क में स्टूडेंट्स का डाउनलोड करना है तो मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर बल्क डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके बल्क में यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आपको सिंगल एक स्टूडेंट का डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। लाइक हमने क्लिक करा यहाँ पर
एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाता है। आप इसको पूरा डिज़ाइन भी लाइक हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लोगोज वगैरह लगा रखे हैं, ये हमने जो स्कूल का नेम लिख रखा है, ये आपके स्कूल का नेम आएगा, यहाँ पर लोगो आपके स्कूल का आएगा। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट की डिटेल आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आपका पूरा मार्कशीट जो है वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। डिवीज़न ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, रैंक ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सिग्नेचर आप जो यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं वो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। आपको इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, वो भी आपके पास मार्कशीट को डिज़ाइन करते हुए ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। कंप्लीट आप मार्कशीट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है हमारी नॉर्मल मार्कशीट। इसी वे में आप सीबीएसई मार्कशीट जो है वो सीबीएसई मार्कशीट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेसन प्लान को मैनेज कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर होमवर्क मैनेज कर सकते हैं। आप डेली असाइनमेंट बच्चों को देना चाहते हैं, आप होमवर्क ऐड करना चाहते हैं क्लास वाइज, वो सारे फीचर्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। देन आपके पास यहाँ पर डाउनलोड सेंटर आ जाता है। लाइक आप कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, या वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोग यहाँ पे बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर करना चाहते हैं अपनी ईआरपी के अंदर, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन कोर्स आ जाएगा। अब ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम लोग इस ईआरपी के अंदर आपको प्री एडिड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी किंडरगार्टन से लेके आपका 12th क्लास तक जाती है। इसके अंदर हम लोग आपको पर क्लास लाइक क्लास 1 के लिए हिंदी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, क्लास 1 के लिए इंग्लिश वीडियोस भी मिलेंगी आपको। सेम आपको हर क्लास के लिए हिंदी एंड इंग्लिश वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके अंदर हम लोगों ने आपको एनिमेटेड वीडियोस ऐड करके ऑलरेडी दे रखा है। ये पूरा वीडियोस आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक डेमो प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ इसके ऊपर जाते हैं किंडरगार्टन के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑलरेडी लेसन्स एंड वीडियोस जो है वो पहले से ही एडिड है। सेम वीडियोस आप अपने बच्चों को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट पैनल में भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियोस दिखने कैसे वाली हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट पैनल आ रहा है। जैसे स्टूडेंट अपने पैनल में लॉगिन करेगा तो उसको इस तरीके से अपना डैशबोर्ड दिखने वाला है, जहाँ से वो अपने सब्जेक्ट्स देख सकता है, अपनी अपकमिंग क्लासेस देख सकता है, नोटिस बोर्ड वो यहाँ पर देख सकता है, अपने होमवर्क यहाँ पर देख सकता है, लाइब्रेरी में कौन सी यहाँ पर उसको बुक इशू हुई है वो यहाँ पर देख सकता है, अपनी टीचर्स की लिस्ट देख सकता है। प्लस साथ के साथ जब वो यहाँ ऑनलाइन कोर्स के अंदर आएगा तो यहाँ पर उसको अपना ऑनलाइन कोर्स दिख जाएगा। जैसे ही वो स्टार्ट लेसन के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पर उसको अपनी पूरी की पूरी वीडियोस दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर उसको अपनी फर्स्ट वीडियो दिख जाएगी। जैसे वो यहाँ पर आएगा तो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम सेकंड यहाँ पर उसका लेसन आ जाएगा। जैसे वो यहाँ पर आएगा सेकंड लेसन उसको दिख जाएगा। लाइक मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। लाइक इस तरीके से आपको एनिमेटेड वीडियोस जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपके अलग लाइक ये हमारी राइम्स थी, ये हमारा जर्नल नॉलेज है। राइटिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर उसको राइटिंग का कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। वेजिटेबल्स के ऊपर आएंगे तो स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से वेजिटेबल का एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा। लाइक किंडरगार्टन की वीडियो है तो इसीलिए ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वीडियोस दिख रही हैं। बट अगर स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा तो उसके लिए अलग से हमारी वीडियोस बनी हुई है, तो स्टूडेंट वहाँ से अपनी वीडियोस जो है वो देख सकेगा। तो इस वे में हम लोग आपको यहाँ पर ERP के साथ प्री इंटीग्रेटेड एनिमेटेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर अपना खुद का कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कोर्स के ऊपर जाकर जरूरी नहीं है आपको सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के अंदर बाउंड रहना है। आप यहाँ पर अपना खुद का भी कोई ऑनलाइन कोर्स बनाकर या आपके जैसे कोई खुद की लिस्ट है आप वो भी यहाँ पर अपनी ऐड करके क्लासेस को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ERP के थ्रू गूगल मीट लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जूम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। आप डिफरेंट मोड से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आप नोटिस बोर्ड यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग चेक कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर आपको सेंड करने हैं आप लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड कर सकते हैं। आपको ईमेल टेम्पलेट्स मैनेज करने हैं, SMS टेम्पलेट्स मैनेज करने हैं। आप अपना पूरा एकेडमिक सेशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप क्लास टाइम टेबल, क्लास टीचर आपको असाइन करना है, आपको स्टूडेंट को प्रमोट करना है, सब्जेक्ट ग्रुप आपको करना है, सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, क्लास मैनेज करना है, सेक्शन मैनेज करना है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम इस ERP के अंदर आपको प्री एडिड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दे देते हैं। लाइक आपको क्लासेस एंड सेक्शंस हम लोग काफ़ी पहले से यहाँ पर एडिड दे देते हैं। अप टू +2 यहाँ पर होते हैं। आपको अगर +2 तक आपका स्कूल नहीं है, आपका 10th तक है या 5th तक है, तो आप क्लासेस को यहाँ से ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी सेक्शन आ जाता है। लाइब्रेरी के अंदर आप अपने बुक्स का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रख सकते हैं।
सकते हैं कि आपका बुक का प्राइस कितना चल रहा है, आप किस प्राइस पे बुक देना चाहते हैं, कितनी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितनी बुक्स आप लोग स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, वो सारा आप यहाँ पर डाटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से पिकअप पॉइंट्स होने वाले हैं, रूट्स आपका कौन कौन से होते हैं, आपके पास व्हीकल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, आप रूट को व्हीकल असाइन कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर रूट पर पिकअप पॉइंट असाइन कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट फेयर यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। देन अगर आपके पास हॉस्टल है तो आप हॉस्टल को पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट का आईडी कार्ड जनरेट करना है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं, स्टूडेंट का कोई सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं, स्टाफ के आईडी कार्ड जनरेट करने हैं, सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। लाइक हमने आपको क्यूआर कोड के अंदर भी अभी बताया था कि क्यूआर कोड के अंदर अगर आप वहाँ से एनेबल करते हैं तो आप स्टूडेंट के आईडी कार्ड के ऊपर आपका सेम क्यूआर कोड जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आपको दिख जाए। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही हम लोग स्टूडेंट आईडी कार्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से आईडी कार्ड आ जाते हैं। आप अगर इसका सैंपल व्यू करना चाहते हैं, जस्ट आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पर क्यूआर आ जाता है स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए। अगर आप वर्टिकल देखना चाहते हैं तो वर्टिकल टाइप में आपका कुछ इस तरीके से आईडी कार्ड आ जाएगा। आप इस आईडी कार्ड को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपके पास पूरा यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। आपको बारकोड दिखाना है, नहीं दिखाना है, आपको डिज़ाइन टाइप दिखाना है, नहीं दिखाना है, आपको एडमिशन नंबर दिखाना है, स्टूडेंट नेम दिखाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको हेडर कलर क्या चाहिए, आईडी कार्ड का टाइटल क्या चाहिए, स्कूल नेम क्या दिखाना है, आपको सिग्नेचर क्या होगा, लोगो क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज क्या होगी, कंप्लीट आप यहाँ पर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप सेम आईडी कार्ड जो पहले से आपको प्री डिज़ाइंड मिलता है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और सेम वे में अगर आपको यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट करना है तो जस्ट आप जनरेट आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। कौन सी क्लास के लिए आपको आईडी कार्ड जनरेट करना है, किस सेक्शन के लिए करना है, आपका आईडी कार्ड का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। देन जस्ट आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप अगर सिंगल के लिए चाहते हैं, सिंगल के लिए आप आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आपको सबके लिए जनरेट करना है तो आप सिंगल क्लिक में सबके लिए जनरेट कर सकते हैं। लाइक हमने स्टूडेंट सिलेक्ट करा, देन हम लोग जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आईडी कार्ड जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ चुका है। अगर आप सिंगल के लिए सबके लिए करना चाहते हैं जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक में आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। सेम वे में आप यहाँ पर स्टाफ के लिए आईडी कार्ड मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनका आईडी कार्ड आप सिंगल क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। स्टाफ के लिए भी आपका क्यूआर कोड आता है तो आप स्टाफ की अटेंडेंस भी क्यूआर कोड से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ्स को ऐड कर सकते हैं। आप स्टाफ की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, पे रोल मैनेज कर सकते हैं, आप उनका लीव मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से टीचर रेटिंग्स देख सकते हैं जो स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट मैनेज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन मैनेज कर सकते हैं, आप स्टाफ को डिसेबल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप एलुमनाई को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने स्कूल की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं कि आपके पास स्टॉक के अंदर क्या आइटम्स है, आइटम्स की कैटेगरी क्या रहने वाली है, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, आप आइटम को इशू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपना पूरा इनकम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लाइक आपको स्टूडेंट रिपोर्ट करना है, फाइनेंस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, काफ़ी सारी आपको यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो मिल जाती हैं। आप अपने सिस्टम की पूरी सेटिंग्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर पूरा ऑप्शन आ जाता है, ये पूरी की पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने फ्रंट एंड CMS को मैनेज करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हैं, बिकॉज इस ERP सिस्टम के साथ आपको अपना खुद का एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी मिलता है। आप इस वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी इस पूरी वेबसाइट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस वे में ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं आपको हमारे ERP सिस्टम के साथ जो है वो मिलते हैं। प्लस साथ के साथ हम लोग यहाँ पर आपको कुछ ERP के हमारे की फीचर्स बता देते हैं। आपको इस ERP के अंदर किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं मिलता है। आप यहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड वे में ऐड कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर स्टाफ, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब कुछ आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हम लोग आपको K12 एनिमेटेड वीडियोस भी देते हैं ERP के अंदर, जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी आपको दिखाया। प्लस इस ERP सिस्टम को आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपका
कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कहीं से भी आप इस ERP सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इस ERP सिस्टम के साथ हम लोग आपको डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी डिलीवर करते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आप सभी की सभी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड मैनेज कर सकते हैं, आपके ओवर अटेंडेंस ले सकते हैं, फीस मैनेज कर सकते हैं, क्लास टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप ERP के अंदर अपने डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन करके वेबसाइट के थ्रू मैनेज करते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ERP सपोर्ट की। जब हम लोग आपको ERP डिलीवर करते हैं तो उसके बाद हम लोग आपको पूरा एक प्लेलिस्ट जो है वो शेयर करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा प्लेलिस्ट होता है जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक चीज़ की वीडियो जो है वो क्रिएट कर रखी है। एक एक सेक्शन की वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की हुई है कि आप अपने इस ERP को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हमारी तरफ से डिलीवर हो जाती हैं। हर एक सेक्शन के लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, हर एक पॉइंट के लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखी है। ईजी हिंदी एक्सप्लेन वीडियोज़ है जिसको आप देखकर अपने पूरे ERP को यूज़ करना सीख सकते हैं। प्लस ये वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम रहती हैं। आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत आती है तो आप सेम वीडियो को देख के इस ERP को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। प्लस साथ के साथ हम इस ERP के अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ अपडेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम लोग रेगुलर ERP इसके अंदर करते रहते हैं, तो सेम अपडेट की वीडियोस भी आपको इसी लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक एडिट मिल जाती है। प्लस साथ के साथ हम लोग आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम लोग आपके साथ ERP पर काम करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी सपोर्ट टीम प्रेजेंट होती है, हमारे सीनियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जब भी कोई भी इशू आता है तो आप हमारे साथ या तो व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको जो हम नंबर प्रोवाइड करेंगे आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके हम लोगों से जो सपोर्ट जो है वो आप ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेनर वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम लोग आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ERP के प्राइसिंग की। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये इंडिया का सबसे फर्स्ट AI बेस्ड ERP सॉल्यूशन है, तो मैं अभी AI बेस्ड ERP सॉल्यूशन की बात नहीं करूँगा, मैं अभी उसके प्राइसिंग की बात नहीं करूँगा। हम लोग बात करेंगे जो मार्केट के अंदर इस टाइम पर जो सबसे बेस्ट ERP सिस्टम्स हैं। मैं ऐसे चीपर ERP सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा जो 1000 रुपीज़ में डिलीवर कर रहे हैं, 500 रुपीज़ में डिलीवर कर रहे हैं। लाइक देखिए, जो भी 1000 या 500 में आपको ERP डिलीवर कर रहे हैं, आपको हो सकता है उनका एक्सपीरियंस भी हो, आपको उनका सपोर्ट भी पता है, उनका ERP भी पता है कि उनका ERP कैसा चल रहा है। बट अगर आप मार्केट के अंदर एक्चुअल जो पूरा परफेक्ट आप किसी कंपनी से ERP सिस्टम का डील करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका ERP सिस्टम ही वो लोग आपको 1,20,000 रुपीज़ का डिलीवर करते हैं। बट हम लोग आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ का ERP डिलीवर नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनसे अपनी ERP की डेडिकेटेड आपके खुद की कस्टमाइज जो आपके स्कूल के नेम से मोबाइल एप्लीकेशन होगी, अगर आप उस मोबाइल एप्लीकेशन का उनसे डिमांड करेंगे तो वो आपको मिनिमम 40,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हम लोग आपसे ये भी चार्ज नहीं करने वाले। आप अगर iOS एप्लीकेशन उनसे बनवाएंगे तो वो आपसे 50,000 चार्ज करने वाले हैं, हम लोग आपसे ये भी चार्ज नहीं करेंगे। आप अगर सर्वर लेंगे, लाइक मैक्सिमम स्कूल्स के साथ क्या होता है, उनको बहुत चीपर सर्वर प्रोवाइड किए जाते हैं। ERP चलता तो है लेकिन 2, 3 या 6 मंथ्स के बाद उनका ERP ऑटोमेटिक स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी सर्वर रन नहीं होगा, कभी सर्वर में कुछ लैग हो जाएगा। तो उस सर्वर की कॉस्टिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हम लोग डेडिकेटेड सर्वर की बात कर रहे हैं। वो सर्वर जो कभी भी आपका क्रैश नहीं होगा, जिसका 99% अप टाइम होता है, मैं उस सर्वर की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं ERP के लिए तो वो आपको 5,000 पर मंथ मिनिमम कॉस्ट करता है। हम लोग आपसे इतना भी नहीं लेने वाले। अब बात आ जाती है कि अगर हमें इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें पे करने की ज़रूरत है कितनी, हमें कितना पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा ये जो ERP प्रोग्राम है ये IISD-IT के अंडर रन हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को जो है IISD भी जो है वो सपोर्ट करता है, फंड करता है। इसीलिए हमारे इस ERP की जो कॉस्ट है वो सिर्फ पर ईयर है, जिसमें आपके टैक्सेस अलग रहेंगे और इस फीस के अंदर आपको हम लोग ERP डिलीवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग आपको ERP की होस्टिंग देंगे, प्लस आपके ERP की हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल के लिए APK फाइल जो है वो जनरेट करके देंगे और साथ के साथ इस फाइल को हम लोग आपकी वेबसाइट के साथ लिंक करके देंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली स्टूडेंट, पेरेंट और अपने स्टाफ को ये APK फाइल इंस्टॉल करवा के उनके फ़ोन के अंदर अपने ERP को एक्सेस करवा सकते हैं।
बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने ये प्राइस मेंशन करा है ये ईयरली प्राइस है, इसके अंदर ये हमारा एक फिक्स प्राइस रहेगा। नेक्स्ट ईयर हम लोग कोई भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। लाइक कई स्कूल्स को ये डाउट रहता है कि अभी तो आप हमसे 3000 रुपीज़ ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप हमसे हो सकता है ज़्यादा चार्ज करें। तो इस चीज़ का हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्राइस सेम रहेगा, हम अपने प्राइस के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद जो डोमेन नेम आपका रहेगा वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अपने लिए डोमेन नेम है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अलग से डोमेन नेम परचेज़ करके हमको देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हमारे थ्रू डोमेन को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शंस भी है। हम लोग आपको चीपर प्रोवाइडर्स बता देते हैं जहाँ से आप डायरेक्टली डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं। प्लस जो टैक्सेस रहेंगे वो आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेंगे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।